कहानी एक ऐसे दुनिया से शुरू होती है जहां बहुत से लोगों के पास जादुई शक्तियां हैं। इस दुनिया में नोरी नाम की एक लड़की रहती है जो हमेशा से खुद को बाकी बच्चों से अलग महसूस करती थी। उसे लगता था कि उसमें कुछ खास है, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि ये एहसास क्यों होता है उसे। एक दिन जब वो 7 साल की थी तब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उस दिन नोरी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही होती है। उसके पड़ोसी गार्डन में थे और वहाँ एक बिल्ली खड़ी थी जिस पर उसकी नजर पड़ी। अचानक उसके शरीर में अजीब सा बदलाव होने लगा। उसकी मूछें उगने लगी और कुछ ही सेकंड्स में वो बिल्कुल उस बिल्ली जैसी दिखने लगी। वो खुद इस बदलाव से घबरा गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उसके पिता कमरे में आ गए। जैसे उन्होंने उसे देखा, नोरी की पीठ में अचानक पंख निकल आए। ये देखकर नोरी को एहसास हुआ कि वो बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है, बल्कि उसमें कोई अनोखी जादुई शक्ति है। इस घटना के 6 साल बाद नोरी अपनी सबसे अच्छी दोस्त रायना के साथ देश के सबसे मशहूर जादुई स्कूल सेज एकेडमी में जाने की तैयारी कर रही होती है। रायना में आग को नियंत्रित करने की अद्भुत शक्तियां थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। इसी कारण वो अक्सर पीछे रह जाती थी। हालांकि नोरी हमेशा उसे प्रेरित करती और ये एहसास दिलाती कि वो हर चुनौती का सामना कर सकती है। दूसरी तरफ नोरी को भी अपनी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं था। जब भी वो किसी जानवर का रूप लेती थी तो अक्सर उसकी शक्ति गड़बड़ा जाती थी और वो एक से ज्यादा जानवरों का मिला जुला रूप बना लेती थी, जिससे अजीबोगरीब नतीजे निकलते थे। कुछ हफ्तों बाद नोरी और रायना सेज एकेडमी जाने के लिए बाकी बच्चों के साथ बस स्टॉप पर पहुंच गई। तभी पेड़ के पीछे से एक अजीब सा आदमी निकला और उसने कहा कि वो सभी बच्चों को उनके नए जादुई स्कूल में ले जाने आया है। सभी बच्चों ने अपने माता पिता को अलविदा कहा और उस व्यक्ति के पीछे जंगल में चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पोर्टल दिखाई दिया जो सीधे सेज एकेडमी तक जाता था। पहले बड नाम का एक लड़का उस पोर्टल में गया, फिर धीरे धीरे बाकी बच्चे भी अंदर चले गए। स्कूल पहुंचते ही बच्चों को एहसास हुआ कि वहाँ उनके फोन काम नहीं कर रहे थे। जल्दी स्कूल की प्रिंसिपल लिंडा सामने आई और उन्होंने बताया कि सभी बच्चों को उनकी काबिलियत के अनुसार 5 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। पहली कैटेगरी फजस थी, जिसमें वो बच्चे शामिल थे जो जानवरों से बातचीत कर सकते थे। दूसरी कैटेगरी थी फ्लिकर्स, जिनके हाथों में ऐसी शक्ति थी कि वो किसी भी चीज को अपनी ओर खींच सकते थे। तीसरी कैटेगरी फ्लेयर्स थी, जिनमें आग को नियंत्रित करने की क्षमता थी। चौथी कैटेगरी फ्लायर्स थी, जिनकी शक्ति थी हवा में उड़ने की। और आखिरी कैटेगरी फजर्स थे, जो किसी भी जानवर का रूप लेने की क्षमता रखते थे। अब कक्षाएं शुरू होने से पहले सभी बच्चों को एक टेस्ट देना होता था, जिससे उनकी शक्तियों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा जा सके। ये टेस्ट प्रोफेसर्स की देखरेख में होने वाला था। सबसे पहले फ्लेयर्स कैटेगरी का टेस्ट शुरू हुआ, जिसमें बच्चों को 2 मीटर दूरी रखी एक मोमबत्ती जलाने का टास्क दिया गया। फिलिप नाम का एक लड़का सबसे पहले अंदर गया और उसके टेस्ट के बाद प्रिंसिपल ने उसे एक कार्ड देकर बाहर इंतजार करने को कहा। जब एलियट की बारी आई तो वो मोमबत्ती जलाने में असफल रहा, क्योंकि उसके हाथ से चिंगारी की जगह केवल धुआं निकल रहा था। इसी वजह से प्रोफेसर्स उससे काफी नाखुश हुए और अंत में रायना की बारी आई और उसने सिर्फ अपनी छोटी उंगली से ही मोमबत्ती जला दी, जिससे वो अपने ग्रुप में सबसे बेहतरीन छात्र साबित हुई। इसके बाद फजर्स कैटेगरी का टेस्ट हुआ, जिसमें बच्चों को एक कुत्ते से बातचीत करके उससे सवाल पूछने थे। यदि वो कुत्ते के सभी जवाब सही तरीके से दे पाते हैं तो वो टेस्ट में पास हो जाएंगे। तीसरे टेस्ट में कुछ बच्चों को अपनी शक्ति से सामने रखे गमले को अपनी ओर खींचना था। जब पेपर नाम की एक लड़की की बारी आई तो उसने गलती से गमले को अपनी ओर खींचने के बजाय उसे दूर धकेल दिया, जिससे वो सीधा दीवार से जा टकराया। इस गलती के कारण उसे टेस्ट में असफल घोषित कर दिया गया। इसके बाद फ्लायर्स का टेस्ट हुआ, जिसमें बच्चों को 30 सेकंड तक जमीन से 1 मीटर ऊपर उड़ने की कोशिश करनी थी। आंद्रे नाम के एक लड़के की बारी आई तो उसने अपना भारी बैग उतारा और जैसे उसकी शक्ति सक्रिय हुई वो तेजी से उड़कर सीधे छत से जा टकराया। उसे अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं था और वो वापस नीचे नहीं आ पा रहा था। अंत में प्रोफेसर्स ने सीढ़ियां लगाकर किसी तरह उसे नीचे उतारा। अब बारी थी फजर्स ग्रुप की, जिसमें बच्चों को सामने रखी बिल्ली को देखकर 6 सेकंड तक हूबहू उसका रूप धारण करना था। जब नोरी की बारी आई तो उसने अपना रूप बदला, लेकिन मात्र 2 सेकंड में ही उसकी पीठ से पंख निकल आए। ये देखकर सभी प्रोफेसर्स हैरान रह गए, क्योंकि नोरी फिर से अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो चुकी थी। हालांकि टेस्ट पूरा होने के बाद उसे भी बाकी बच्चों की तरह एक कार्ड मिला। टेस्ट समाप्त होने के बाद सभी बच्चे एक मैदान में इकट्ठा हुए और अपने कार्ड खोलकर ये देखने लगे कि वो किस ग्रुप में शामिल किए गए हैं। रायना को देखकर पता चला कि उसे फ्लेयर्स ग्रुप में शामिल कर लिया गया था, जिससे वो बेहद खुश हुई। लेकिन जब नोरी ने अपना कार्ड खोला तो उसने पाया कि वो फजस ग्रुप में नहीं थी, बल्कि उसके कार्ड पर यूडीएम लिखा था। उसे ये समझ में नहीं आया कि ये कौन सा ग्रुप है। इसके बाद प्रिंसिपल ने घोषणा की कि सभी बच्चे कैफेटेरिया जाकर अपने ग्रुप की यूनिफॉर्म ले सकते हैं। हालांकि नोरी को यूडीएम के निशान वाले रास्ते पर जाना था। रायना को अलविदा कहकर वो अकेली जंगल के रास्ते से होते हुए यूडीएम हेडक्वार्टर पहुंच गई। वहाँ बड नाम के व्यक्ति ने उसका स्वागत किया और उसे जमीन के नीचे बने एक बड़े हॉल में ले गया। जैसे ही नोरी अंदर गई उसने देखा कि वहाँ कुछ दूसरे बच्चे भी थे जो उसी की तरह जादुई टेस्ट में असफल हुए थे।
उन बच्चों के लिए कोई जादू सिखाने की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उन्हें आम स्कूलों के बच्चों की तरह सामान्य पढ़ाई करवाई जा रही थी। ये सुनते ही नोरी को बहुत गुस्सा आया और उसने सवाल किया कि वो बाकी बच्चों की तरह जादू क्यों नहीं सीख सकते। तभी प्रिंसिपल लिंडा वहाँ पर आई और उसने बताया कि यूडियम का मतलब है अपसाइड डाउन मैजिक। ये उन बच्चों के लिए था जिनकी जादुई शक्तियाँ सही तरीके से विकसित नहीं हुई थी और जिनका जादू किसी काम का नहीं था। लिंडा ने समझाया कि इन बच्चों को बाकी बच्चों से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण है। उसने बताया कि इतिहास में 1939 में एक बच्चा रेजन रॉबर्ट्स था जो शैडो मैजिक का शिकार हो गया था। शैडो मैजिक एक ऐसा काला जादू था जो सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता था। उस समय स्कूल के प्रोफेसर्स और छात्रों ने मिलकर इस खतरनाक शक्ति को एक गुप्त किताब में कैद कर लिया था। लेकिन समस्या ये थी कि शैडो मैजिक बिना किसी जीवित इंसान के शरीर में प्रवेश किए सक्रिय नहीं हो सकता था, इसलिए इसे पूरी तरह से नष्ट करना संभव नहीं था। लिंडा ने बताया कि शैडो मैजिक हमेशा यूडियम ग्रुप के बच्चों को ही निशाना बनाना चाहता था। इसी कारण इन बच्चों को बाकी छात्रों से दूर रखा जाता था और उन्हें जादू इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं दी गई थी। प्रशासन चाहता था कि ये बच्चे धीरे धीरे अपनी जादुई शक्तियां भूल जाएं और किसी भी संभावित खतरे से दूर रहें। इसके बाद सभी यूडियम छात्रों को उनकी नई कक्षाओं में भेज दिया गया, जहां उन्हें साधारण विषयों की पढ़ाई करवाई जाती थी। इसी बीच रायना को पता चला कि कुछ ही हफ्तों में एनुअल फाउंडर्स डे का फंक्शन होने वाला है। ये स्कूल का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम था, जिसमें पूरे एकेडमी के सामने 5 नए छात्रों को अपना जादू दिखाने का मौका मिलता था। हर प्रोफेसर अपने ग्रुप में से 2 सबसे बेहतरीन बच्चों को चुनेगा और उनके बीच मुकाबला होगा, और जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी जादुई क्षमता को दिखाने का अवसर मिलेगा। फ्लेयर्स ग्रुप की प्रोफेसर एर्गन ने अपनी पहली क्लास ली, जिसमें उसने रायना को अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कॉर्न को पॉपकॉर्न में बदलने का टास्क दिया। रायना थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने कोशिश की और सफल भी हुई। हालांकि जैसे ही फिलिप ने उसके जादू का मजाक उड़ाना शुरू किया, वो थोड़ा नर्वस हो गई और उसके बनाए हुए सभी पॉपकॉर्न जल गए। ये देखकर प्रोफेसर एर्गन काफी नाराज हुई और रायना को डांट लगा दी। इस पूरे घटनाक्रम को दूसरी कक्षा की लड़की चंद्रा देख रही होती है, जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। वो ये देखकर हल्के से मुस्कुराई, वहाँ से चली गई। अगले दिन वर्ड ने यूडियम छात्रों को गार्डन में इकट्ठा किया और उन्हें एक सरप्राइज देने की बात कही। जब उसने शेड का दरवाजा खोला तो नोरी को कुछ झाड़ू दिखाई दी। वो बेहद खुश हो गई, क्योंकि उसे लगा कि वो उड़ना सीख सकती है। लेकिन जब उसने झाड़ू पर बैठकर उड़ने की कोशिश की तो वो जमीन पर गिर गई। तभी बर्ड ने बताया कि ये साधारण झाड़ू है और इनका इस्तेमाल उड़ने के लिए नहीं, बल्कि स्कूल के गार्डन की सफाई करने के लिए की जाएगी। नोरी सफाई करने के दौरान उस इलाके में पहुंच गई जहां बाकी छात्रों की क्लास चल रही थी। उसने देखा कि प्रोफेसर हॉर्न बच्चों को एक खास प्रकार की बिल्ली का रूप धारण करना सिखा रही थी। वहीं उसने सुना कि आने वाले एनुअल फाउंडर्स डे पर एक छात्र को पूरे स्कूल के सामने अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर नोरी के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि वो अपनी जादुई क्षमताओं को सुधार ले तो वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर सभी को दिखा सकती है कि उसका जादू बेकार नहीं है। हो सकता है कि इसके बाद प्रिंसिपल लिंडा उसे बाकी छात्रों के साथ जादू सिखाने की अनुमति दे दे। इस विचार के साथ नोरी ने क्लास के पास जाकर एक बिल्ली को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगी। उसने उसकी चाल, हाव भाव और हर छोटी विशेषताओं को बारीकी से याद कर लिया ताकि वो हूबहू उसी का रूप ले सके। लेकिन जैसे उसने रूप बदलने की कोशिश की, उसकी शक्तियां फिर से अनियंत्रित हो गई और वो किसी अजीबोगरीब जानवर में बदल गई। ये देखकर प्रोफेसर हॉर्न घबरा गए और तुरंत बर्ड को बुलाया। उन्होंने नोरी को नियंत्रित करने के लिए कहा, क्योंकि यदि प्रिंसिपल को इस बारे में पता चला तो स्थिति और खराब हो सकती थी। लंच के दौरान जब सभी छात्र कैफेटेरिया में थे तो नोरी ने अपने साथियों को बताया कि उसने बिल्ली की पूरी संरचना को समझ लिया है और अब उसे बस अपनी शक्तियों पर काबू पाना होगा। इस बीच रायना ने भी नोरी को देखा और उससे मिलने के लिए चली गई, लेकिन मिस एर्गन ने उसे रास्ते में ही रोक दिया, क्योंकि स्कूल का नियम था कि एक ग्रुप के बच्चे दूसरे ग्रुप के बच्चों से घुल मिल नहीं सकते। इसके बाद अगली क्लास में फिलिप ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पॉपकॉर्न बनाए, जिससे प्रोफेसर बहुत खुश हुई। उसने उसे क्लास का सबसे बेहतरीन छात्र घोषित कर दिया। बाद में जब रायना कॉरिडोर में दूसरे क्लास में जा रही होती है तो चंद्रा उसके पास आई और उसकी जादुई शक्तियों की तारीफ करने लगी। जाने से पहले चंद्रा ने कहा कि यदि वो अपनी शक्तियों को और अधिक निखारना चाहती है तो वो उसकी मदद कर सकती है। रात में रायना लाइब्रेरी में बैठकर अपनी शक्तियों को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई कर रही होती है। जब वो एक किताब वापस रखने गई तो अचानक एक काली किताब अपने आप शेल्फ से नीचे गिर गई। उसने वो किताब उठाई तो उसने पाया कि ये एक शैडो मैजिक की किताब थी। जैसे ही उसने खोला सारी लाइट्स बंद हो गई और उसे महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। डरते हुए उसने किताब को वापस रख दिया और तुरंत अपना सामान उठाकर कमरे की ओर चल पड़ी। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि वो किताब उसका पीछा कर रही थी। दूसरी ओर नोरी अपने हॉस्टल में अपने साथियों के साथ बिल्ली का रूप लेने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद वो 3 सेकंड के बाद कई अलग अलग जानवरों में बदल जाती थी। अगली सुबह रायना ने खिड़की से नोरी को अपने नए दोस्तों के साथ हंसते हुए देखा, जिससे वो थोड़ा उदास हो गई। उसे लगा कि नोरी अब उसे भूल चुकी है। तभी अचानक
अचानक शैडो मैजिक की किताब खुद ब खुद उसके बिस्तर पर आ गई और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। किताब एक खास चैप्टर पर आकर रुकी जिसमें लिखा था कि कैसे अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को उजागर किया जाए। रायना ने जैसे ही वो चैप्टर पढ़ना शुरू किया, उसके चारों ओर एक काला बादल मंडराने लगा और फिर वो बादल उसके शरीर में समा गया। कुछ घंटों बाद सभी छात्र एक हॉल में इकट्ठा हुए जहाँ हर ग्रुप के 2 सबसे बेहतरीन छात्रों के बीच मुकाबला होना था। सबसे पहले फ्लेयर्स ग्रुप की बारी थी जिसमें फिलिप और रायना आमने सामने थे। फिलिप को पूरा विश्वास था कि वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन रायना ने समय से पहले ही जादू दिखाया और पॉपकॉर्न बना दिए। प्रोफेसर एरकन ने पॉपकॉर्न चखकर कहा कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। रायना को फ्लेयर्स ग्रुप से एनुअल फाउंडर्स डे के लिए चुना गया, जिससे वो बहुत खुश हो गई। उसी समय नौरी भी वहाँ पर पहुंची और उसने कहा कि वो कई दिनों से अपने जादू पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी शक्ति साबित करने के लिए एक आखिरी मौका मांगा और बिल्ली का रूप धारण कर लिया, लेकिन जैसे ही 4 सेकंड पूरे हुए उसकी पीठ से फिर से पंख निकल आए और अपनी शक्ति पर काबू हो बैठी। जैसे ही नौरी की पीठ से पंख निकले वो घबरा गई और तेजी से अलग अलग जानवरों के रूप में बदलने लगी। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी प्रोफेसर और छात्र चौंक गए। रायना जो अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रही थी, तुरंत अपने दोस्त को शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार स्थिति और गंभीर हो गई। शैडो मैजिक से प्रभावित होने के कारण रायना की आग की शक्तियां बेकाबू हो गई और उसके चारों ओर एक बड़ा आग का गोला बनने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि नौरी उस आग की चपेट में आने वाली थी। तभी अचानक नौरी ने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और किसी तरह अपनी असली रूप में वापस आ गई। रायना को जब एहसास हुआ कि उसकी वजह से नौरी की जान खतरे में आ गई थी, तो उसने तुरंत माफी मांगी। इसी बीच बर्ड ने तेजी से आगे बढ़कर नौरी को संभाला। ये सब देखकर प्रिंसिपल लिंडा को बहुत गुस्सा आया। उसने बर्ड को सख्त चेतावनी दी कि अगर वो अपने स्टूडेंट्स को काबू में नहीं रख सकता तो उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। इसके बाद नौरी और उसके दोस्त वापस यूडीएम हेडक्वार्टर लौट आए। वो सभी बेहद निराश और हताश महसूस कर रहे थे। उन्हें लगता था कि वो सभी कभी जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तभी एक बड़ा खुलासा हुआ। बर्ड ने बताया कि वो भी कभी यूडीएम ग्रुप का स्टूडेंट था। उसने खुद भी इस स्थिति का सामना किया था और जानता था कि इन बच्चों की तकलीफें कितनी वास्तविक हैं। उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि यूडीएम के बच्चों को हमेशा अलग थलग रखा जाता था और वो ये चीज और नहीं देख सकता था कि उनके सपने बिखर जाए। इसलिए बर्ड ने फैसला किया कि वो इन सभी बच्चों को उनकी अनोखी शक्तियों को अपनाने और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करवाना सिखाएगा। उसने जंगल में तुरंत सभी बच्चों को इकट्ठा किया और एक अनोखा तरीका अपनाया। बर्ड ने गाना गाना शुरू किया और जैसे उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी, चारों ओर से जानवर उनके पास आ गए। ये देखकर सभी बच्चे हैरान रह गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि बर्ड भी फजी कैटेगरी का एक यूडीएम स्टूडेंट था। वो जानवरों से आम भाषा में बात तो नहीं कर सकता था, लेकिन गाना गाकर उनसे संवाद कर सकता था, यानी बातचीत। इस खुलासे से बच्चों को राहत महसूस हुई क्योंकि अब उन्हें लगने लगा कि वो अकेले नहीं है। वो सब अलग थे, लेकिन उनकी ताकत में भी कुछ खास था। बर्ड ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर वो अपने जादू को समझे और उसे नियंत्रण करना सीखे तो वो भी बाकी जादूगरों की तरह ही शक्तिशाली बन सकते हैं। उसने चारों बच्चों से कहा कि वो अगली सुबह अपने जादू की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। अगले दिन बर्ड ने आंद्रे को ट्रेनिंग दी कि वो हवा में खुद को काबू करना सीखे। उसने सबकी कमर पर एक पाइप बांधकर उसे एक ही लेवल पर टिके रहने को कहा। आंद्रे ने अपनी पीठ से बैग उतार दिया और ऊपर उड़ गया, लेकिन अभी भी वो खुद से नीचे नहीं आ पा रहा था। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी अपने जादू पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। एलियट ने अपने हाथों से निकलने वाले धुएं को आकार देना शुरू किया, जबकि पेपर ने अपनी शक्ति से चीजों को नियंत्रण करना सीख लिया। नौरी ने खुद एक ही जानवर तक सीमित रखने के बजाय एक ही समय पर 3 जानवरों को मिलाकर नए रूप बनाने का अध्याय किया। वो अब अपने जादू को पूरी तरह से समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ रायना अपने साथियों को यूडीएम हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग लेते हुए देख रही थी और ये सब देखकर उसे जलन होने लगी। तभी चंद्रा एक बार फिर उसके सामने आई। रायना ने गुस्से में चिल्लाकर उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। रायना और शैडो मैजिक एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ चुके थे। इस दौरान बाकी बच्चों को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने रायना को अकेले बड़बड़ाते देखा, लेकिन जब उन्होंने उससे पूछा कि वो किससे बातें कर रही है तो ये स्पष्ट हो गया कि केवल रायना ही चंद्रा को देख सकती थी। घबराकर रायना अपने कमरे की ओर भागी, लेकिन चंद्रा उसे फिर से परेशान करने लगी। उसने रायना से कहा कि उसके अंदर मौजूद शक्तियां किसी भी दूसरे छात्र से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। वो चाहती थी कि रायना अपनी असली क्षमताओं को पहचान ले और खुद को शैडो मैजिक के हवाले कर दे। आखिरकार रायना के मन से डर खत्म होने लगा और उसने खुद को पूरी तरह से काले जादू के हवाले कर दिया। तभी नौरी वहाँ पर पहुंची और उसने महसूस किया कि रायना अब पहले जैसी नहीं रही। उसे एहसास हो गया कि शैडो मैजिक का प्रभाव सिर्फ यूडीएम के बच्चों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये किसी भी कमजोर व्यक्ति को अपनी
गिरफ्त में ले सकता था। रायना जो पूरी तरह से काली शक्तियों के चंगुल में थी, एक डरावनी आवाज में बोली कि जल्दी पूरा स्कूल तबाह हो जाएगा। उसने नौरी को धमकी दी कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। नौरी तुरंत भागकर प्रोफेसर बट के पास गई और उसे सब कुछ बता दिया। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि एनुअल फाउंडर्स डे पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। बट ने बाकी यूडीएम छात्रों के साथ मिलकर ये फैसला किया कि वो लिंडा को इस बारे में बताएंगे, लेकिन बट को ये यकीन था कि लिंडा उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए उसने छात्रों को अगले दिन तक का इंतजार करने के लिए कहा। उसे पूरा भरोसा था कि शैडो मैजिक की बुरी आत्मा फाउंडर्स डे के दिन जरूर हमला करेगी। अगली सुबह पूरे स्कूल के छात्र और प्रोफेसर्स गार्डन में इकट्ठा हुए। लिंडा ने रायना को स्टेज पर बुलाया ताकि वो अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन कर सके। शुरुआत में रायना ने अपने स्थान पर बैठे हुए हवा में जादुई अक्षरों के जरिए सबका स्वागत किया। फिर वो खड़ी हुई और बोली कि उसने इस कार्यक्रम के लिए कुछ खास तैयार किया है। तभी अचानक उसने अपने हाथ में एक विशाल आग का गोला बना लिया, लेकिन जैसे ही उसने ये किया उसकी परछाई बढ़ने लगी और धीरे धीरे पूरे गार्डन में फैल गई। फिर एक डरावनी आवाज आई जिसने घोषणा की कि वो इतने सालों बाद लौट आया है। ये सुनते ही सभी प्रोफेसर समझ गए कि ये वही आत्मा थी जिसने कई साल पहले रेजनल को अपने कब्जे में कर लिया था। अब ये साफ हो चुका था कि शैडो मैजिक सिर्फ यूडियम के बच्चों को निशाना नहीं बना रहा था, बल्कि पूरे स्कूल के लिए वो एक खतरा बन चुका था। अब स्कूल के प्रोफेसर्स और छात्रों को इस राक्षस को रोकने के लिए एकजुट होना था। प्रोफेसर एर्गन और उसके स्टूडेंट्स ने मिलकर एक विशाल आग का गोला बनाकर उस पर हमला किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर लिंडा के कहने पर कजस ग्रुप ने जंगल के जानवरों को बुलाया ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन वो भी डर कर भाग गए। शेप शिफ्टर्स ने जानवरों का रूप धारण कर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनका हमला पूरी तरह से बेकार हो गया। अब पूरे स्कूल में डर का माहौल था क्योंकि कोई भी इस राक्षस का सामना करने में सक्षम नहीं था। तभी यूडीएम ग्रुप के छात्रों ने कदम उठाया। पेपर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राक्षस को पीछे ढकेलने की कोशिश की, जबकि एलियट ने धुएं की एक दीवार बनाई ताकि वो कुछ देख न सके। आंद्रे हवा में उड़ गया ताकि राक्षस का ध्यान भटकाया जा सके। नोरी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक भयंकर जानवर का रूप धारण करके राक्षस पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाती, लिंडा ने सभी बच्चों को अपनी अपनी शक्तियां एक साथ मिलाकर राक्षस पर धावा बोलने का आदेश दिया। स्कूल के सभी जादूगर एक साथ आ गए और अपनी जादुई कौशल से राक्षस को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी नोरी ने सबको चौंका दिया। उसने किसी को भी उसके करीब आने से मना कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि इस राक्षस के पीछे असल में उसके सबसे अच्छी दोस्त रायना थी। अब नोरी को एहसास हो गया कि अगर राक्षस को हराना है तो उसे रायना को बचाना होगा। बिना किसी डर के उसने खुद को खतरे में डाला और रायना से कहा कि वो उस राक्षस पर काबू पाने की कोशिश करे, लेकिन रायना पूरी तरह से शैडो मैजिक के चंगुल में थी और उसका असली रूप लगभग खो ही चुका था। तभी राक्षस ने गुस्से में आकर नोरी पर हमला कर दिया और ऐसा लग रहा था कि वो अब खत्म हो जाएगी, लेकिन ठीक उसी समय उसके अंदर से एक जबरदस्त आग का गोला फूटा जिसने राक्षस को वहीं भस्म कर दिया। पूरे स्कूल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जब धुआं छटा तो उसने देखा कि रायना अब शैडो मैजिक से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। वो हाँफ रही थी, लेकिन अब वो पहली जैसी लग रही थी। ये देखकर नोरी ने चैन की सांस ली और दौड़कर रायना को गले लगा लिया। पूरी एकेडमी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यूडीएम के बच्चों का स्वागत किया। उन्होंने अकेले दम पर सेज एकेडमी को पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया था। इस घटना के बाद लिंडा को एहसास हुआ कि यूडीएम प्रोग्राम पूरी तरह गलत था। उसने तुरंत घोषणा की कि अब से यूडीएम के बच्चों को अलग नहीं रखा जाएगा। वो भी बाकी छात्रों के साथ अपनी जादुई क्षमताओं का इस्तेमाल करने और उन्हें बेहतर बनाने का मौका पा सकेंगे। ये खबर सुनकर नोरी और उसके साथियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके अलावा बट को भी आधिकारिक तौर पर प्रोफेसर बना दिया गया। अब वो बच्चों को जानवरों से संवाद करने के अलग अलग तरीके सिखाने वाला था। ये उसके लिए गर्व का क्षण था क्योंकि वो खुद भी कभी यूडीएम का छात्र था और वो पूरी एकेडमी में एक प्रोफेसर के रूप में सम्मान पा रहा था। फाउंडर्स डे के इस महत्वपूर्ण दिन के बाद सेज एकेडमी हमेशा के लिए बदल गई। अब जादू को केवल एक ही नजरिए से नहीं देखा जाता था, बल्कि सभी बच्चों को ये सिखाया जाने लगा कि जादू का कोई एक सही तरीका नहीं होता, बल्कि और भी होते हैं। हर बच्चे में कुछ अनोखा होता है और उसे अपनाने की जरूरत होती है। नोरी, रायना और बाकी यूडीएम के छात्रों के लिए ये एक नई शुरुआत थी। कुछ समय बाद नोरी और रायना एक साथ एकेडमी के गार्डन में बैठी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई क्योंकि वो जानती थी कि उन्होंने न सिर्फ स्कूल को बचाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जादू को किसी नियम या सीमा में बांधकर नहीं रखा जा सकता, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।